चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ सभी को जय श्री कृष्णा के लिए। कुछ नया सीखेंगे आज। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय सर। श्री राम कृष्ण श्री सर, जय कृष्ण। जय श्री कृष्णा कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण कृष्ण। सर, जय श्री श्री हाँ, कृष्ण कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। जय जय श्री श्री कृष्ण सर, कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। देखो कितना मजा आता है, सुन के मजा आ रहा है ना? चलिए, तो मैं इनवाइट करूंगा सक्षम को। सक्षम, हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, और जो हम सिखाने वाले हैं, जो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक की आम इंसान की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, और क्या शास्त्र शास्त्र इस बात की कुछ एक इम्पोर्टेंस बताता है कि वाकई में इस चीज की हमें जरूरत है जो हम सीखने वाले हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो थोड़ा सा नया है और थोड़ा सा यूनिक है। इससे पहले कि इसकी इम्पोर्टेंस हम समझें कि ये टॉपिक एक आम व्यक्ति की जिंदगी में या फिर एक प्रोफेशनल व्यक्ति की जिंदगी में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एक काउंटर क्वेश्चन है। अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाए तो आप इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को भी अपने आप समझ जाएंगे। मतलब मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हालांकि फिर भी मैं समझाऊंगा। लेकिन एक चीज होती है कि किसी के बोलने पे समझ में आए, और एक चीज होती है कि अपने आप ही आप किसी चीज को रियलाइज कर लें। तो रियलाइजेशन कैसे हो सकता है? सवाल से। तो सवाल ये है कि आप लोगों की जिंदगी में या किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में समय की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो भी इसका जवाब देना चाहे, एक बार आप हैंड रेस कर सकते हैं कि समय की क्या इंपॉर्टेंस है आप सबकी लाइफ में, या समय की कितनी इंपॉर्टेंस है, या समय है क्या। ये तीन सवाल हैं ना? तीन सवाल, तीनों सवालों को हम ले लेंगे। समय है क्या आपके हिसाब से, समय की क्या इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस कितनी है। तो अंजलि अंजलि जी से हम चालू करते हैं। जी मैडम। सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समय करंट टाइम है। समय सबसे पहले मुझे डिसिप्लिन सिखाता है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। समय से अगर बहुत हम अच्छा। रहेंगे तो डिसिप्लिन हमको बहुत सिखाता है। और दूसरी, जी समय जो है वो हमको फ्यूचर बताता है। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये तीनों बताता है समय। आज के समय में हम अगर करते हैं तो पास्ट भी हम देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं, और इससे हम फ्यूचर का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। समय ये बताता है। अगर आज हम बहुत खुश हैं तो इसका मतलब पीछे की जिंदगी में भी हम खुश रहें, तब आज हम खुश हैं। और आज हम खुश हैं तो आगे फ्यूचर में भी हम खुश रहेंगे। ये आज अच्छा, पे डिपेंड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। एम आई राइट कविता ऑल्सो? जी। ओके सर, बताएंगे, थैंक यू। अभी बताएंगे, बिल्कुल, बताएंगे। यहाँ ओके, सवाल, थैंक यू। ये सवाल ऐसा है, इसमें कोई सही गलत नहीं है। सब ओके एक हम सर। इनपुट ले रहे हैं पहले। ओके सर। सविता जी। बताइए सविता जी। अनम्यूट करो, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए करिए, अपने आप। अनम्यूट करिए। समय सबसे बलवान है। बहुत बढ़िया। समय सबसे बड़ा। क्या सबसे बात बड़ा। क्या बात। बस एक बहुत लाइन में आपने सब कुछ कह दिया, गागर में हाँ, सागर। सब सबसे बलवान समय है, उससे ज्यादा बिल्कुल। कुछ नहीं है। है जी। ठीक। बिल्कुल सही। और अ, कोई? अतुल जी हैं। दो फीमेल्स का हमने इनपुट लिया, एक मेल का भी ले लेते हैं। नहीं तो सर हमारे इसमें बड़ी नाराजगी रहती है हमारे वेबिनार्स में जनरली। तो हमारा ये रहता है कि हम आदि शक्ति, शक्ति को हम सारे अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर्स और डाउट्स लेते हैं। तो मेरे पास सर दो तीन मेल्स का मैसेज आया था कि सर आप हमें भी मौका दिया करिए। तो मैंने कहा कि आज नाराज ना करें किसी को। जी अतुल जी। ठीक। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्री नमस्कार। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा है सर, समय का जो मैंने अपना जीवन में से पढ़ा है, जैसे मैं कोट करना चाहूंगा। रामायण के अंदर प्रसंग आता है, जब रावण मृत्युशैया पर था तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उनसे ज्ञान के लिए पूछा था। तो रावण ने बहुत
एक लाइन में कहा था कि काज करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। तो ये समय को इंडिकेट करता है कि समय इतना इंपॉर्टेंट है, आपने जो करना है आप अभी ही कर लीजिए। समय के लिए कभी कोई और ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एक्सपीरियंस किया कि आपके पास समय नहीं, वो नहीं रहता है। समय की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समय इज समथिंग, मतलब जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समय निकल गया, कुछ नहीं है। तो इसलिए समय की इम्पोर्टेंस को आप कभी नकार नहीं सकते। बिल्कुल। ये है मेरे हिसाब से, तो ये है। ठीक है, जी, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बाकी सबका भी हम इनपुट बिल्कुल लेना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं टॉपिक को पहले और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप सभी ने यहाँ पे दो तीन लोगों ने अभी समय की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी। अब एक सवाल मेरा और है, आप लोगों का जब जन्म हुआ तो वो जन्म कॉन्शियसली आपके हाथ में नहीं था कि आप कौन सी डेट को पैदा होगे, आप किस घर में पैदा होगे, किस समय आप पैदा होगे। ये आपके पूर्व प्रारब्ध के ऊपर निर्भर था, जिसकी वजह से आपको एक जन्म मिला और उससे एसोसिएटेड जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में, जो भी आपका, जिस तरह से आपका अपब्रिंगिंग हुआ, अच्छा समय बुरा समय, सारी चीजें उस एक पर्टिकुलर समय के हिसाब से आपको प्राप्त हुई जब आपका जन्म हुआ। ये ज्योतिष की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हमारा जन्म हुआ उस पर हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं था। आप सबको एक चीज पता है कि 16 संस्कार होते हैं हिंदुइज्म में, और हर एक संस्कार को एक नया जन्म माना जाता है। जैसे कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जब जनेऊ पहनाया जाता है, तो उसके बाद व्यक्ति द्विज कहलाता है। द्विज यानी कि दूसरा जन्म जिसका हो। ऐसे ही विवाह संस्कार में भी एक नया जन्म होता है व्यक्ति का। तो एक जब हमारा फिजिकल जन्म हुआ जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, तो उससे एसोसिएटेड जो भी प्रारब्ध है वो हमें इस लाइफ में फेस करना है। परंतु ये जो बाकी के हमारे संस्कार हैं जो कि एक तरीके से जन्म की तरह ही हैं, क्या इन पर हमारा कोई कंट्रोल है, ये सवाल। जैसे कि एक संस्कार है जब बच्चे की विद्या आरंभ होती है, क्या उस संस्कार को कराने पर हमारा कोई कंट्रोल है? बताइए। या विवाह संस्कार है, उसे कराने पर हमारा कोई कंट्रोल है? राजीव जी। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो गुड सर, इवनिंग। नमस्ते। सर मेरा थॉट ये है कि जैसे आपके दो क्वेश्चन थे कि जन्म पे हमारा हक है, अधिकार है या नहीं जन्म समय पे। मैं कुछ हाँ दिनों जी। पहले यूट्यूब पे ही आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोई वीडियो देख रहा था। उसमें ये कहा गया था कि सोल जब पैदा होती है तो उससे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती है कि ये पर्टिकुलर इवेंट्स मेरे मैं क्लियर करूंगा। ये पर्टिकुलर गर्भ है जिसके यहाँ से मैं पैदा होऊंगा, ये मेरे इवेंट्स होंगे, ये सोशल सर्कल होंगे। तो बेसिकली अगर मैं डिसाइड ये कर रहा हूँ कि कौन कौन से कर्म मुझे काटने हैं, तो इवेंचुअली इसी टाइम, इसी वजह से मैं पर्टिकुलर टाइम पे वो कुंडली लेके पैदा हुआ, सराउंडिंग्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली वगैरह लेके पैदा हुआ हूँ। तो मुझे तो पता ही था कि ये कर्म काटूंगा। तो इवेंचुअली जो संस्कार, 16 संस्कार, वो भी मैंने इनडायरेक्टली डिसाइड किए होंगे कि मैं इस कुल में, इस परिवार में, इस रीति रिवाज में पैदा होऊंगा और ये मेरे संस्कार होंगे। अलोंग विद दैट, आपका जो हम्म। शुरू में क्वेश्चन था समय वाला कि टाइम क्या है, उसमें मेरा थॉट ये था कि टाइम इन स्पेस थ्योरी के कोरस्पॉन्डिंग हम अगर चेक बात समझते हैं तो टाइम एक यूनिट है। तो स्पेस हम बात करते हैं, मास जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको अगर सस्टेन करना है तो उसकी जो यूनिट है उसे टाइम कहेंगे। टाइम भी तभी मेजर कर सकते हैं जब चीजें साइक्लिक नेचर में हो। अगर घड़ी ना हो, दिन रात ना हो, सीजन्स ना हो, तो हम टाइम को मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो इवेंचुअली टाइम इज Correct, ऑल्सो ए यूनिट correct। फॉर सस्टेनेंस। तो दिस वाज माय थॉट देखिए, ऑन दिस। आपका जो आपने आकाशिक में जो आप सुनकर आए हैं, जिसको आपने कोट किया, दैट इज हाफ करेक्ट। जी। बेसिकली सोल जो है, सोल इज प्योर कॉन्शियसनेस।
यस सर। सोल के पास कोई इंडिपेंडेंट ऐसा कोई वे नहीं है जिससे वो ये डिसाइड करे कि मैं ये चीजें प्रारब्ध में लेकर आऊंगा या आऊंगी। क्योंकि अगर वो आप वो माइंड अगर सोल को दे दोगे तो सोल तो सारे कर्म एक जीवन में काट कर देन इट वुड वांट टू अचीव सैल्वेशन। फाइनल पर्पस तो यही दूसरा है, तो क्या पता एक लाइफ दूसरा में ना कर दूसरा एक पाते होंगे चीज आप सर। देखिए, आपने किसी को दुख पहुंचाया एक जी सर। लाइफ में, लेट्स से पास्ट लाइफ में आपने किसी को दुख पहुंचाया यस। ना, उसकी सोल ये चाहती है दैट यू विल पे बैक, और आपकी सोल चाहती है कि नहीं भाई मैं तो सही था, आई विल नॉट पे बैक। नाउ हु विल डिसाइड? वो तो पास्ट में जो हमारे एक लाइफ खत्म होने के बाद में हम जो दूसरी लाइफ से आने से पहले हमारा जो अ, हमारी एग्जैक्ट जो नहीं, बट आप ये कह रहे हो ना द सोल डिसाइड्स कि मैं कौन कौन से कर्म फेस ये करूंगा। विजडम तो आई जाती होगी सर कि भाई ये मैंने गलत सही किया, उसके बाद ही ये विजडम आती होगी कौन कौन से कर्म काटने हैं, या फिर अच्छे किए हैं तो भोगने हैं। विजडम आने के लिए देन यू नीड द नॉलेज ऑफ धर्म फर्स्ट। आप मुझे बताइए, युद्ध करना इज इट धार्मिक और नॉट धार्मिक? स्वधर्म के हिसाब से तो सही और गलत दोनों ही हो सकते हैं। हाँ जी। अगर मेरा स्वधर्म है युद्ध करना तो सही है। बट सैनिक का स्वधर्म है somebody युद्ध करना somebody चाहिए, वो सही somebody है is उसके लिए। dying, और धर्म की परिभाषा में ये आता है that there should be no हिंसा। नहीं, भाई धर्म की इंडिया परिभाषा में में भी तो हिंसा तो गलत स्वधर्म है। था ना युद्ध करना, बट महात्मा गांधी सेड नो हिंसा। वो था गलत कि ही था, महात्मा गांधी तो सही नहीं थे। लोगों के अपने अपने विचार हैं, बट हाँ करेक्ट। वो एक थॉट प्रोसेस था। अब आपने कहा कि वो गलत था, दैट इज अकॉर्डिंग टू यू, करेक्ट, इट इज योर थॉट। तो कौन डिसाइड करेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? सर आप धर्म की वी बात नीड अ करेंगे तो हायर फिर मैं इंटेलिजेंस ना फॉर दैट। वी नीड यस, अ हायर धर्म की बात इंटेलिजेंस। करेंगे तो फिर मैं सबसे कृष्ण, जैसे यहाँ पे हम कृष्ण मंदिर जगत गुरु की थ्योरी पे चलते हैं, जय श्री कृष्ण ही बोलते हैं। कोई भी सेशन हम्म। शुरू होने से पहले कृष्ण जी को ही अपन सुप्रीम मानते हैं। ओके। तो कृष्ण जी ने तो जो स्वधर्म की परिभाषा दी है, फिर तो मैं उसके हिसाब से चलना चाहूंगा। और आप उसमें चलिए उसके हिसाब से तो उन्होंने युद्ध युद्ध करने का ही फेवर किया उन्होंने। जी नहीं, उन्होंने कहा था युद्ध इज द लास्ट ऑप्शन। हाँ आपने इन दी गलत एंड तो पढ़ा। करना ही पड़ा। उन्होंने ये परिभाषा दी नहीं, उन्होंने बोला युद्ध इज द लास्ट ऑप्शन। जी सर। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं हम्म। और एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ धर्म, जी सर। अधर्म की पराजय के लिए यू नीड टू डी, आपको युद्ध करना है। आपकी परिभाषा अधूरी है सर, आपने गीता ढंग से नहीं पढ़ा जी सर बिल्कुल। ना। बट समस्या ये है ना, किसी फॉर अगर मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी को धोखा दे देता हूं, देन दैट इज धर्म और अधर्म। अगर कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है तो। भाई सामने वाले को तो धोखा दिया ना। अगर ठीक है भाई, मेरे घर में ऐसे है कि मान लीजिए मेरी वाइफ को फूड नसीब नहीं हो रहा, दैट इज बिकॉज हम्म। ऑफ हर कर्मा। हु एम आई कि मैं किसी को धोखा दे के उसका पेट भरूं? क्या पता वाइफ बन के मेरे पास ही आई है तो मेरी जिम्मेदारी हो। देखिए, कहने की बात यह है कि ये जो सवाल है ना, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इट इज जी। अ वेरी बिग टॉपिक एंड अ वेरी डिफरेंट यस टॉपिक। सर। हम यस। अभी अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। जी। बेसिकली सोल डजंट डिसाइड कि वो कौन से प्रारब्ध फेस करेगी। इट इज जी। डिसाइडेड बाय समबडी हु इज हायर, हु कंट्रोल्स द सोल, जी और उसी को ईश्वर कहा जाता है। बिल्कुल सर। जो अकाउंट कर रहा है ना, अभी आपने आज कुछ अच्छा काम किया तो देर इज अ हायर कॉन्शियसनेस विच इज अकाउंटिंग ऑल ऑफ दैट। आपने बुरा काम किया, एक हायर कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस उसका अकाउंट रख रही है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको अगला प्रारब्ध प्राप्त होगा। और प्रारब्ध में ऐसा भी नहीं है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मास मैनिफेस्ट होते हैं। कुछ कर्मास आपकी पास्ट लाइफ के होंगे, कुछ कर्मास आपकी और किसी जन्म के होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आपका पिछला जो योनि था दैट वाज ऑफ ह्यूमन, ये भी अजम्पशन गलत है। आपकी जानवर योनि हो सकती है। मे बी दिस इज योर फर्स्ट ह्यूमन इनकारनेशन, आपको पहली बार ह्यूमन योनि मिली। राइट। सो बेसिकली सब पॉइंट ये है कि वी डोंट डिसाइड, आवर सोल डजंट डिसाइड।
हमारा सोल जिस हायर कॉन्शियसनेस का एक भाग है, वो कॉन्शियसनेस डिसाइड करती है कि आपको कौन कौन से कर्म फेस करने पड़े, एंड दैट इज ऑन टू अस। आप पैदा हुए हो, आप एक पर्टिकुलर स्थिति में पैदा हुए, उस स्थिति के हिसाब से यू विल फेस इवेंट्स इन योर लाइफ। बट मुझे मान लीजिए विवाह करना है, ओके, मुझे मैरिज करनी है। मैरिज इज अगेन अ संस्कार, एक नया जीवन चालू हो रहा है एक व्यक्ति का। आपको पता है ना, मैरिज में दोनों का जो भाग्य है वो एक हो जाता है, हस्बैंड और वाइफ का भाग्य एक हो जाता है। द रिचुअल जो 7 फेरे होते हैं, वो उसमें एक पार्ट ये भी है कि दोनों का भाग्य, हस्बैंड कैरीज द वाइफ ऑफ भाग्य। इसलिए हस्बैंड अगर कोई भी शुभ काम करता है आफ्टर द मैरिज, 50% पुण्य गोज टू वाइफ। तो ये एक तरीके से नया जन्म है, सारी चीजें चेंज हो रही हैं। बट क्या इसको अच्छा करना, इस जन्म, इस संस्कार को, इस विवाह संस्कार को अच्छा करना, कि वो विवाह अच्छा जाए, वो टाइम अच्छा जाए, क्या वो हमारे हाथ में है? बताइए। आरती जी। जय श्री कृष्णा सर। जैसे कि आप लोगों ने ही बताया और आप लोगों से पढ़ा समझा है कि हाँ, मुहूर्त के हिसाब से आप पुरानी चीजों को स्टूडेंट है, टाइम। मुझे लगा कोई और आरती होंगी। बट अच्छा, बेसिकली नहीं जो सर। पुराने हैं, जो मुझसे या सर से पढ़ चुके हैं, उनके लिए सवाल नहीं है, नए लोगों के लिए ये सवाल ओके सर। है। आरती जी पुरानी स्टूडेंट है, इसलिए उनको नॉलेज है इस बात की। सूर्यकांत जी। सर, चेंजिंग तो नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अच्छा। नहीं कर सकते सर, क्योंकि जो चीज मतलब प्रारंभ में है हम्म। उसको कैसे आप चेंज कर पाएंगे। आप आगे के लिए अच्छे करेक्ट, कर्म कर चलो, सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जो पिछला अंजलि है जी। उसको आप चेंज। जी सर, वो अपने प्रारब्ध को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको सुधार सकते हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग से, जो बताया आपने आपने पूछा सर कि मैरिज लाइफ को हम लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन आपसी अंडरस्टैंडिंग से ये हम लोग कर हाँ सकते हैं। मैडम, प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपके योग मैरिज के खराब है, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग कभी आ ही नहीं पाएगी ऑटोमेटिकली। फिर तो जो उसमें खराब मैरिज का प्रारब्ध होता है, उसमें हस्बैंड और वाइफ की अंडरस्टैंडिंग पे ही तो वो ग्रह स्ट्राइक करते हैं, तभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और आप ग्रहों के कंट्रोल में हो, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? सैक्रिफाइस। वो करने की इच्छा भी तो आनी चाहिए, वो करने की, वो उस व्यक्ति के अंदर वो इच्छा आएगी नहीं जिसके प्रारब्ध खराब है मैरिज से रिलेटेड। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आपका जो भाग्य है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ से है, इतना आप मानते हैं? डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, वैसे अभी आप लोग न्यूमरोलॉजी पर पढ़ रहे हैं तो आपका ज्यादा डेट ऑफ बर्थ पे फोकस है, लेकिन एग्जैक्टली जब आप कर्मा साइकिल को ज्योतिष में समझेंगे, जो हम कराते हैं, तो 1 मिनट का समय इधर उधर हो जाता है तो पूरा हॉरोस्कोप बदल जाता है। यानी कि अगर आपने बोला है कि मैं 7:10 पे पैदा हुआ हूं, जो आपकी हॉरोस्कोप बनेगी, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम 7:11। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, वो एक समय की वजह से हो रही हैं। अब अगर मैं मैरिज के लिए एक ऑस्पिशियस टाइम चूज कर लूं, तो चीजें सुधर सकती हैं, अगर सब चीजें समय से चल रही हो तो। जी, अंजलि जी। कह रहे हैं कि वो तो टाइम पीरियड देखना होगा कि उसके लिए सुटेबल टाइम हम मतलब दें। पॉसिबल है कि नहीं? यस सर। मान लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में मैरिज के खराब योग हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं एक ऐसा समय देख लेता हूं जो बहुत अच्छी मैरिज को दिखा रहा है, एक ऐसा योग बन रहा है आने वाले कुछ साल में जो बहुत अच्छी मैरिज को दिखा रहा है। अगर उस योग में आपकी शादी करवा दी जाए, तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल
पड़ेगा क्योंकि सर। एक एक जगह से तो आपको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, वो भी समय की वजह से, तो मैं एक जगह से पॉजिटिव समय समय का यूज करके इफेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यस सर, पॉसिबल सर। तो ऐसा सारे संस्कारों के लिए संभव है मेरे पास। बच्चे का विद्या आरंभ करवाना है, उसके लिए भी मैं वो टाइम चूज कर सकता हूँ, है ना, मेरे हाथ में है। विद्या, नामकरण करवाना है, मेरे हाथ में है, जिसके लिए मैं एक ऑस्पिशियस समय चूज करूं। विद्या आरंभ कराना हमारे हाथ में है, लेकिन वो विद्या कितना ग्रहण कर पाएगा, कितना हाँ, वो उसके उसके कर्मों का फल होगा। विद्या आरंभ हम फिर से करवा देंगे सर। करेक्ट करेक्ट, उसके कर्मों का फल होगा। मान लीजिए इट इज नॉट वेरी गुड, बिल्कुल बट सर। मैंने एक ऐसा समय चूज कर लिया विच इज शोइंग कि ही विल बी वेरी इंटेलिजेंट। उस योग में जो व्यक्ति पैदा हुआ होगा उस समय, उसके पास वो इंटेलिजेंस होगी। पर मैंने अपने बच्चे का विद्या आरंभ उस समय में करवा दिया, तो क्या उस समय का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा, जब सारी चीजें समय से चल रही हैं तो? पढ़ना चाहिए सर, इतना डिटेल में तो जानती नहीं सर, वो सीखूंगी लॉजिकली सर। सोचो ना आप। बिल्कुल। भाई आपने कहा कि उसके प्रारब्ध अगर विद्या ग्रहण करने के नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। प्रारब्ध समय से आया है, समय पे, एक समय पे उसका बर्थ हुआ है, वहां से प्रारब्ध आया है। तो अगर मैं एक ऑस्पिशियस समय पे उसका वो संस्कार करवा देता हूं जिससे वो विद्या ग्रहण कर पाए, तो क्या उसका कोई भी प्रभाव उस बच्चे पे नहीं पड़ेगा? सर तो इसका मतलब हुआ कि अगर समय को हम हमेशा पॉजिटिव साइड में देखें तो सारे, कोई भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है सर, वो सारा का सारा चेंज हो देखे सकता नहीं है। मैडम, देखे नहीं, समय को अगर हम पॉजिटिव साइड में लेकर जाएं लेकर कॉन्शियसली। चले जी सर, यस। आपको बिजनेस चालू करना है, आपके पास चॉइस है, आप कभी भी चालू कर सकते हो, या आप एक ऐसा समय ढूंढ के निकालो विच इज सूटेबल फॉर यू, जो यस सर, पैसा और अबंडेंस दिखा रहा है। वो हम लोग कोई भी आपके शुभ हाथ में काम है या कर, नहीं है? कोई भी शुभ काम करते हैं तो मुहूर्त देखते हैं कि हाँ ये समय अच्छा है, ये टाइम अच्छा करेक्ट है, ये तो उससे देख के ही करते हैं। इसका करेक्ट मतलब वो, हम ये सोच के चलते हैं कि अब आगे हमारा सब अच्छा ही होगा। तो वो जो मुहूर्त है, जो शुभ समय है, उसको तो देखते जरूर है सर, किसी भी काम करेक्ट करने के पहले सर, शुभ काम करने करेक्ट के पहले, बिल्कुल सर। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। बढ़िया। सक्षम, बात वहीं तो आ गई यही, जोड़ फिर के। जैसे अभी हाँ, यही एक किसी विद्या, बहना बहना ने जिसे बोला हम था। कहते हैं काल विद्या या मुहूर्त, वो हमारा टॉपिक है। तो बात में अब वहीं पर आ गई सक्षम। अभी किसी बहना ने बोला था ना कि समय सबसे बड़ा बलवान, समय से हाँ, बलवान कोई नहीं। तो घूम फिर सविता के जी ने कहानी कहा वहीं आ गई। ज्योतिष का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है काल विद्या। काल विद्या यानी कि नॉर्मल भाषा में जिसे आप मुहूर्त कहते हैं, उसे टेक्निकली जब हम ज्योतिष में प्रायोगिक एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं, प्रायोगिक यानी कि एप्लीकेशन, तो उसे कहा जाता है काल विद्या। काल विद्या का अर्थ क्या हुआ? काल को समझकर सही निर्णय लेना, काल को समझकर ये डिसाइड करना कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसका जो प्रायोगिक पार्ट है, वो आप अपनी लाइफ में डेली देख सकते हैं। कोई भी कार्य अगर अशुभ समय पे किया जाता है तो वो फेल होता है। अशुभ समय पे अगर आप भोजन करोगे तो आपको बीमारी आएगी। जो भोजन के लिए सही समय नहीं है, उस समय अगर आपने भोजन कर लिया तो आपको बीमारी आएगी। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल सर, आपने भी सुना होगा कि रात को दही खाना मना है आयुर्वेद के सिद्धांतों में। एज पर आयुर्वेदा, सनसेट के बाद आयुर्वेद में आपको दही को नहीं खाना चाहिए। दही बिल्कुल। नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये मुहूर्त नहीं है? मतलब दही खाने का एक मुहूर्त है। अगर आप दिन में खाओगे तो आपको आरोग्यता प्राप्त होगी, अगर आप रात में खाओगे तो अगले दिन आपको सर्दी लग जाएगी। तो आपने गलत मुहूर्त में दही खाया, आपको सर्दी लग गई। ऐसे ही आप लोगों को जान के हैरानी होगी, मेरे पास कितने हॉरोस्कोप है कंसल्टेशंस के, स्टूडेंट्स के भी, जिनके हॉरोस्कोप में अच्छे विवाह के योग थे, लेकिन उनका डिवोर्स हो गया। हॉरोस्कोप आप पढ़ोगे तो अच्छा विवाह है, लेकिन डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि शादी गलत मुहूर्त में हुई थी। आप टाइम
को चैलेंज नहीं कर सकते। समय सबसे बड़ा बलवान, अभी किसी ने कहा था, बिल्कुल सही बात। आप कोई भी रेमेडी कर लो, अगर वो गलत मुहूर्त में है, आपको रिजल्ट। ये बात सत्य है। लॉजिकली आप सोचेंगे तो आप भी इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। वहीं अगर हम चीजों को, हम समय को समझकर, समय के विज्ञान को समझकर, इस काल विद्या को समझकर, अगर हम चीजें, हर चीज सही समय पे करें, तो हम बहुत सारी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ। जब गलत समय पे दही खाने से बीमारी आ सकती है, तो सही समय पे दही खाने से आरोग्यता क्यों नहीं आ सकती? जब गलत समय पे उठने से बीमारी आ सकती है, तो सही समय पे उठने से आरोग्यता आ सकती है। जब गलत समय पे विवाह करने से मैरिज खराब हो सकती है, तो सही समय पे विवाह करने से अच्छी भी हो सकती है। सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए आप। ठीक है। हम्म, कोई कॉल आ गई होगी, है ना? तो देखिए, अभी किसी बहन ने बोला था ना, एक शब्द में उसने सब कुछ बता दिया कि समय सबसे बड़ा बलवान है। और ये समय ही तो है, सब कुछ डिसाइड करता है। इवन तक कि आप समझिए कि हमारे, अगर किसी देवी देवता ने कोई मनुष्य जीवन में अवतार लिया, धरती पर पैदा हुए, है ना? भगवान राम भी एक देव होकर उन्होंने मनुष्य जीवन जिया। कृष्णा जी भी धरती पर मानव रूप में आए। तो जब वो मानव रूप में आए, किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने जन्म लिया, पर्टिकुलर जगह पे जन्म लिया, तो उनकी भी एक कुंडली बनी। सोचिए, वो देव है, मतलब जो सबको रचते हैं, उन्होंने भी मानव शरीर जब धारण किया, तो उनकी भी एक कुंडली बनी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेट, टाइम और प्लेस में उन्होंने जन्म लिया। उनके अनुसार उन्होंने अच्छा या बुरा वो भी भोगा। भगवान राम माँ सीता से, तो उनकी कुंडली में कुछ तो ऐसा योग रहा होगा, चाहे वो एक लीला करने के लिए उन्होंने एक मानव शरीर लिया। नो डाउट वो देव है, वो लीला करने आते हैं। लेकिन एक कुंडली बनी, तो यस, उनका 7th हाउस या कोई दशा ऐसी रही होगी कि अपनी पत्नी से, माँ सीता से उनको दूर रहना पड़ा। तो कुछ तो रहा होगा ना। सभी जितने भी देवी देवता हमारे मानव रूप में लीला रचने के लिए धरती पर जन्म लिया, सबकी डेथ हुई है। सब टाइम बाउंड, उनका जब समय आया सब चले गए। तो समय से ना तो इंसान बच सकता है, ना कोई देवी देवता बच सकता है। दैट इज समय, दैट इज टाइम। ये सक्षम। राइट। सो अभी कुछ साल पहले एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर हमने इस चीज की नीड को समझा, क्योंकि देखिए, ऑकल्ट में जो कमर्शलाइजेशन है वो करीब 3-4 साल से एक्सट्रीम हो गया है। हाँ, 2020 के बाद, कोरोना के बाद 2021 के बाद सक्षम ये मतलब बर्बाद बहुत हो गया ज्यादा है। हो गया, बहुत ज्यादा। अब क्या है, किसी ने शास्त्र पढ़े नहीं और सब कंसल्टेंट बन जाते हैं। मैं तो सर इतना देख देख के हैरान हुआ हूं कि मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे रेमेडीज ऐसे ऐसे समय पे करी हैं जो उनके लिए बिल्कुल नेगेटिव था, और वो बोलते हैं कि हमको किसी ने बताया है ऐसा। और फिर कुछ आपने भी, एक चीज आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए, उनको बोलिए कि हमें गृह प्रवेश का मुहूर्त चाहिए, या हमें विवाह का मुहूर्त चाहिए, या हमें नया बिजनेस चालू करना है उसका मुहूर्त चाहिए, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच में आपको एक टाइम निकाल के दे दिया जाता है। आप लोगों ने कभी मुहूर्त निकलवाया है किसी से किसी कार्य के लिए? अंजलि जी। जी मैडम। निकलवाया है सर। गृह निकलवाया प्रवेश कितने? जी। हाँ, गृह गृह प्रवेश। प्रवेश कितने गृह मिनट, कितने समय में निकाल के दिया उन्होंने? आधा घंटा लगभग देखा उन्होंने। आधा घंटा लगा? जी हाँ सर। ओके, ठीक और शादी वगैरह भी बेटियों की शादी की है सर, तो उनका भी मुहूर्त देख करके ही शादी किया गया है। है।
कितना समय लगा होगा वो शादी का मुहूर्त निकलवाने में? सर एक हमारे जो अपने मैं घर के हैं पंडित जी, उन्हीं से जाती हूँ उनके घर पे। आधा घंटा 1 घंटा लगता है, बैठते हैं वो अपना देख के, कागज वगैरह आधा देख के फिर। आधा 1 घंटा जी नॉर्मली। बिल्कुल जी सर। वो अपना सुमन जी। पत्रिका निकाल के देखते हैं और बताते हैं फिर। जी। सुमन हाँ जी। सर, पत्रिका में से निकाल के दिखा बता देते हैं हाँ, 10 मिनट में। 10 मिनट में तो, और हम मोटा मोटा मान ले भाई, 10 मिनट से आधा पौना घंटा ये सबका रेंज है। जी जी। आपको किसी भी चीज का मुहूर्त निकालना हो, अगर वो 4 घंटे से पहले निकल जाए, ये संभव ही नहीं। ये आगे मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, आप लोग स्वयं इस चीज को बोलोगे। 4 घंटे से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि मुहूर्त निकल जाए। इतने सारे पैरामीटर्स होते हैं। सर एक बात और पूछनी थी। एक मिनट, अभी सवाल लेते हैं। जैसे आरती जी, आपने पढ़ा हुआ है ना मुहूर्त? हेलो? हेलो? शायद है नहीं अभी। कविता जी। जी आरती जी। जय हेलो? श्री कृष्ण सर, वो मैं अनम्यूट कर रही थी पर हो नहीं रहा था। यस सर, मैंने पढ़ा हुआ है। दिस अच्छा। विल टेक तो मिनिमम 4 to 5 hours, और 4 to 5 hours तो आपको लगता है, हम जैसों को तो और भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो चीजों को कैलकुलेट करने में हमें थोड़ा समय टाइम लग जाता है। तो देखिए, इन्होंने मुहूर्त पढ़ा हुआ है मेरे से पहले, इसलिए जी मैंने सर, इनको हम भी। अनम्यूट करने के लिए बोला कि आप बताओ, 4 से 5 घंटे के पहले इट इज नॉट पॉसिबल। जी सर, नक्षत्र तिथि वार सब कुछ देखने में टाइम धन, लगता है सर। वो तो बहुत बेसिक चीजें हैं उनको तो उसमें, कर दो 10 भाई, तिथि है और वो उससे पूछ वो लेना जो तारा, अंदर जा रहे हो चाय के लिए। हाँ तो चलिए। बना दूँ बहुत सर। सारी चीजें चेक करी जाती हैं इसमें। जी। तारा बल भी चेक चेक किया जाता है, चंद्र बल चेक किया जाता है, फिर डेट्स में, फिर उसके बाद एक एक करके और सूक्ष्म होती चली जाती है। डेट्स और वार तो बहुत सबसे पहली चीज है, उसके बाद फिर नक्षत्र तक आता है, नक्षत्र के बाद और सूक्ष्म में जाते हैं। तो माइन्यूट लेवल पर निकालने में दिस विल टेक 4 to 5 hours। करेक्ट। तो आरती जी हमसे मुहूर्त पढ़ चुकी हैं, और शायद इन्होंने जब पढ़ा था तो फर्स्ट फर्स्ट बैच था वो मुहूर्त का, या सेकंड या थर्ड हाँ था सर, पहले? नहीं, सबसे पहला बैच था मुहूर्त का, हाँ, फिर अच्छा। संपूर्ण मुहूर्त का पढ़ा है, फिर उसमें भी मुहूर्त पढ़ा है, शादी वाले में भी मुहूर्त पढ़ा है, हाँ। मुहूर्त कई करेक्ट बार करेक्ट। पढ़ लिया। और अब वैदिक में भी, उसमें जो लव स्टोरी वाला, मैरिज वाला चल रहा है, लव स्टोरी नहीं जी जी सॉरी, जी। लव मैरिज वाला, उसमें भी पढ़ा जी। है तो मैनी इन्होंने टाइम्स। जब हमने फर्स्ट टाइम लॉन्च करा था, तब ये स्टूडेंट थी, संपूर्ण मूरख शास्त्र करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें इंडिया में फर्स्ट टाइम इस विद्या को पब्लिक के लिए ओपन करा गया था हमारे द्वारा। ये बेसिकली मुहूर्त या काल विद्या एक कोर्स नहीं, ये एक विद्या है। इसको हमने रिवील करा था पब्लिक के लिए, क्योंकि ये नीड बहुत ज्यादा अराइज हो गई थी। लोगों को रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे थे, लोगों को मुहूर्त का ज्ञान, और जहां जाते थे मुहूर्त निकालने, वहां पे उनको पूर्ण ज्ञान था नहीं ज्योतिष का, तो 10-15 मिनट में निकाल के दे देते थे। तो हमने करीब 4 साल पहले इस विद्या को सबसे पहली बात सबसे फर्स्ट टाइम हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन करा, रिवील करा। और उसमें उस समय वो लोग थे जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स थे, जो आकर हमसे ये सीख रहे थे कि भाई, क्लाइंट पूछता है कि हम कब ये चीज करें, हम बिजनेस कब चालू करें, उनके पास जवाब ही नहीं होता। तो अगर सही समय पे कोई चीज कर ली जाए, तो उसके बाद फिर रेमेडी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने समय को साध लिया। अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं होती। रेमेडी की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपका समय गलत था किसी चीज को करने का। अब जिनका विवाह हो चुका है, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी अगर अच्छी मैरिज लाइफ नहीं जा रही है। लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है, या जिनके बच्चों का विवाह नहीं हुआ है, आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा जीवन डिसाइड कर सकते हो।
जिनका विवाह हो भी गया है तो कुछ ऐसी रेमेडीज जो सही मुहूर्त में कर दी जाए जो आपको फ्रूटफुल हो। जैसे चंद्रमा की कुछ डिग्रीज होती हैं, उन डिग्रीज को देखकर वो रेमेडी करी जाती है। तो रेमेडी के लिए भी वो एक एप्लीकेशन है। तो अब फोर्थ, चौथी बार इस विद्या को हम ऑनलाइन सिखा रहे हैं, जिसका नाम है संपूर्ण मुहूर्त शास्त्र। बहुत ही जल्द आज एक इंट्रोडक्टरी वेबिनार, और ये भी प्रॉपर वेबिनार नहीं, इसका एक अलग से वेबिनार होगा। बट फिर भी इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती हैं उसके लिए हमने एक पीडीएफ बनवाया है। वो पीडीएफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। और फिर बाकी बातें जब इसके लिए विशेष, क्योंकि अब टाइम भी काफी हो गया, जब इसके लिए विशेष हम बैठेंगे आज एक दो दिनों में इसका वेबिनार करेंगे, तो इस विद्या के रहस्यों के बारे में आपको और जानकारी देंगे। बेसिकली अगर आप सारी चीजें मुहूर्त पे करना चालू कर दें 2-3 साल, ये थोड़ी सी तपस्या भी है इसमें। एक आप इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हो लोगों को सही मुहूर्त देने के लिए, परंतु स्वयं के लिए भी अगर आप सारी चीजें 2-3 साल सही मुहूर्त पे कर लें तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके कार्य होने लगते हैं, क्योंकि आप कॉस्मिक उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो कि आप हर चीज सही समय पे कर रहे हो। समय एक तरीके से आपके फेवर में हो जाए। तो और ये तो है पिछली ही है बार हमने सक्षम। क्या क्या सिखाया था वही ये पीडीएफ है जो इस बार भी हम यहाँ पे सिखाने वाले हैं। एंड ये आप लोगों के ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, काल भी आपके पक्ष में हो सकता है अगर आपको सही मुहूर्त चुनना आता हो। और ये थोड़ा सा काल सिद्धि क्या होती है, ये सारी चीजें ये पीडीएफ में आप लोग पढ़ लेना। मैं अभी इतना डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ। इस विद्या के एंड में, इस कोर्स के एंड में क्या क्या आउटकम्स एक व्यक्ति कर पाता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर ये विद्या आपको आ गई तो लाइफ के जितनी भी छोटे से छोटे इवेंट्स हैं उनके लिए आप सही मुहूर्त निकालने के केपेबल हो जाते हो। और ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे भी एप्लीकेबल है कि बर्तन कब लेके आना है घर में, दवाई कब खानी है कि वो हीलिंग एस्पेक्ट उसका बढ़े। गलत मुहूर्त में काम करने से जो डिले और ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है। पंचांग की पूरी स्टडी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आप कर पाते हो। और फिर इसमें कुछ चक्र हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ योगाज हैं जो मुहूर्त के स्पेसिफिक योगाज हैं, उनसे उनका रेफरेंस, ये सब हमने चार्ट बनाए हुए हैं, उनसे डायरेक्ट रेफरेंस लेकर एक सही समय चूज करके आप एक कार्य को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और इस विद्या की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेस, पीस, ग्रोथ हर जगह एप्लीकेबल है। तो सिलेबस में हमारे क्या क्या है, फाउंडेशंस ऑफ मुहूर्त शास्त्र, बिगनर टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये सारे टॉपिक्स हैं, ये आप लोग पढ़ लेना जब ये पीडीएफ आएगा आपके पास। मुहूर्त क्या है ना, कार्मिक सिग्निफिकेंस क्या होता है सही समय चूज करने का, फिर पंचांग के क्या एलिमेंट्स हैं, है ना, डेली पंचांग को कैसे यूज करा जाता है, होरा को कैसे यूज किया जाता है, तारा बल, चंद्र बल, लग्न शुद्धि, राहु काल, यमगंडा, गुलिका, इनके क्या क्या यूजेस हैं। कुछ काम इन समय में अवॉइड करे जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो इन्हीं समय पे करने से वो सक्सेसफुल होते हैं, है ना। फिर कुछ कॉमन मिथ्स एंड कंसेप्शंस तो नेक्स्ट वेबिनार में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसी में एडवांस मुहूर्त टेक्निक्स भी हैं जिसमें मुहूर्त चक्रों का यूज किया जाता है, अष्टक वर्ग, ज्योतिष के थोड़े से टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना। फिर अमृत सिद्धि योगा, रवि पुष्य, पंचक भद्रा, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनको कैसे अपने फेवर में यूज करना है, कब इन्हें अवॉइड करना है। क्लासिकल टेक्स्ट से पूरा हम इंसाइट लेकर इन्हें तैयार करते हैं। और फिर अगर कोई आइडियल टाइम अवेलेबल नहीं है जो हमारे टेक्स्ट बता रहे हैं, तो कस्टमाइज्ड मुहूर्त को किस प्रकार से बनाया जाता है, उनको किस प्रकार से यूज करा जाता है। फिर थर्ड सेक्शन है हमारा प्रैक्टिकल रेडीमेड एंड कस्टम मुहूर्त, जो जहां पे आपको सारी चीजें निकाल के सारे फॉर्मूले दिए जाते हैं कि करियर और बिजनेस में मुहूर्त कैसे चूज करना है। और इसके रेडीमेड फॉर्मूले हमने बनाए हुए हैं जो हम सिखाते हैं, है ना। बिजनेस लॉन्च करने के लिए, पार्टनरशिप के लिए, ऑनलाइन अगर आप अपना कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, ऑफिस सेट करना चाहते हैं, कोई गोल्ड सिल्वर एसेट खरीदना चाहते हैं,
उसके लिए सही समय कैसे चूज करें, नई जॉब के लिए, नया प्रोजेक्ट के लिए। फिर मैरिज, ये बहुत लंबा टॉपिक हमारा चलता है, मैरिज और रिलेशनशिप में मैरिज सेरेमनीज, रोका, एंगेजमेंट के लिए मुहूर्त, फर्स्ट जब हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो रहा है उस चीज का कैसे देखा जाए। फर्स्ट मैरिज नाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लव और हार्मनी के लिए। ये हमने पिछले बैचेस में नहीं सिखाया था क्या आरती जी? हेलो। शायद नहीं सिखाया था, फर्स्ट टाइम ये सिखा नहीं सिखाया था। ये वाला पर नहीं इसकी सिखाया था। हाँ, नहीं सिखाया इसकी था, बहुत, फर्स्ट टाइम यहाँ सिखा। पे मैंने लिखा भी है एन इम्पोर्टेंट बट ऑफन इग्नोर्ड एस्पेक्ट, और हमने भी इसको इग्नोर किया था पिछले क्लासेस में, हमने ये नहीं सिखाया था, पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपने ये सुना होगा ना कि एक वो स्पार्क डाई हो जाता है, मतलब पहले तो बहुत एक्साइटमेंट था शादी में, फिर वो धीरे धीरे कम होता जाता है, वो इसी के कारण होता है। तो इसलिए इस बार हमने कॉन्शियसली इसको रखा है, और पिछले बैचेस में जहाँ ये नहीं सिखाया था आप लोग भी ये क्लास अटेंड कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो ये ओके, थैंक मुहूर्त यू का सर। आपको, राइट। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कब रेमेडी करनी है ना, रिलेशनशिप रीस्टार्ट करना है भाई, किसी का सेपरेशन हो गया है, फिर से तो उसके लिए मुहूर्त कैसे चूज करें। फिर ऐसे ही चिल्ड्रन और फैमिली के लिए देखिए, सारे सारे जितने भी 16 संस्कार हैं उन सबका मुहूर्त किस प्रकार से निकाला जाता है वो सब आपको बताया जाएगा, और इन सब मुहूर्तों में 4 से 5 घंटे का समय लगता है, ये 10-15 मिनट वाला चालू वो चीज नहीं है। उसके बाद जो आपके रेमिडियल मेजर्स हैं जिसमें होम आदान यज्ञ जप, है ना, रेमेडी स्पिरिचुअल साधना, ग्रह शांति, इन सब के मुहूर्त किस प्रकार से निकाले जाते हैं। टेम्पल विजिट्स, पिलग्रिम, वैसे टेम्पल कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक दोष के लिए विजिट करना चाह रहे हो तो फिर थोड़ा सा मुहूर्त वहां पे देखा जाता है, और वो भी इंडिविजुअल कुंडली का अलग अलग होता है। फिर गोल्ड सिल्वर प्रॉपर्टी व्हीकल्स के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, धनतेरस, इन सब के मुहूर्त किस प्रकार से देखे जाते हैं, वो लोन कब लेना चाहिए, रीपे कब करना चाहिए, सारी चीजें। फिर हाउस रिलेटेड गृह आरंभ, गृह प्रवेश, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हम देते हैं विच आर स्पेशल एडिशंस। तो ये हमारा एक सिलेबस है, ये 9 तारीख को होना चाहिए था वेबिनार, पर किसी कारणवश हम नहीं कर पाए। अब आज एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है, कल परसों में इसका एक पूरा प्रॉपर वेबिनार होगा, और हम 15 तारीख के आसपास इसको ऑफिशियली लॉन्च करेंगे। तो अच्छा लगा आपको कि फर्स्ट और टाइम ऐसा कुछ आपको देखने को मिला कहीं पे? नहीं, वो तो वही है। बच्चे दो चार तो मैसेज आ चुके हैं, सर ये कहाँ छुपा रख के रखा था ज्ञान। छुपाया नहीं था भाई, हम टाइम टाइम देते रहते हैं आपको। और ये बता दूं मैं आपको, इस कोर्स को हमने इन डेप्थ जो लॉन्च किया है भाई, नो डाउट मुहूर्त हम पिछले 2011 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिकली, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, एक रेडीमेड मुहूर्त के फॉर्म में हमने 2021 से पढ़ाना शुरू किया। अब क्योंकि वो एक चैलेंज था, क्या चैलेंज था, क्योंकि हमने ये देखा कि बहुत सारे नॉन एस्ट्रोलॉजर हमसे जुड़े हुए हैं, तो जिसको बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं आता उसको कैसे मुहूर्त पढ़ाएं, ये हमारे लिए चैलेंज था। तो इसके लिए सक्षम ने बहुत सारी मेहनत की आपके लिए। मतलब ये समझ लीजिएगा कि 90% काम इस बच्चे ने आपके लिए पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर रखा है। यानी कि आपको इसने जो एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, फिर उसको रेफर करना है, उसको रेफर कैसे किया जाएगा ये सिखा देगा। यानी कि 90% आपका काम हो गया, बस सिर्फ 10% आपने थोड़ी मेहनत करनी है। और ये कुछ चीजें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म के अलावा पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया को आपको कहीं नहीं मिलेगी, जिसमें से एक मुहूर्त शास्त्र भी है। इसी तरह मैंने एक चीज और बताई थी आपको, हाई डायमेंशन रेमेडीज, पूरी दुनिया घूम लेना, जो हम हाई डायमेंशन रेमेडीज में आपको पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया में वो कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और सर उसका भी समय अगले महीने नवरात्रि में आ गया है। नवरात्रि में आ रहा है, ये हमने मैंने बता रखा है कि हम हाई डायमेंशन रेमेडीज का कोर्स जो है सिर्फ नवरात्रों में पढ़ाते हैं, और पढ़ाते ही नहीं।
इसके पीछे भी लॉजिक है क्यों पढ़ाते हैं। और वो और भी मुहूर्त ये वाली शास्त्र नवरात्रि जो अगले हाँ, महीने आ रही है, शारदीय अगले महीने नवरात्रि। आते हैं, मोस्टली इसी में पढ़ाते हैं। और इसी तरह से मुहूर्त शास्त्र हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर किसी को ज्योतिष नहीं आता, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र का मतलब है जब आप ज्योतिष में प्रवीण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसके बाद ज्योतिष पढ़ा मतलब मुहूर्त पढ़ाया जाता है। हमारे लिए चैलेंज ये था कि भाई हम ऐसे बच्चों को मुहूर्त पढ़ाएंगे जिनको बिल्कुल ज्योतिष नहीं आता, जिसने ज्योतिष का नाम ही नहीं सुना, हम उसको मुहूर्त सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे। तो इसके लिए हमने बहुत सारे सेक्शन में बहुत मेहनत की, बहुत सारे चार्ट रेडीमेड मुहूर्त आपके लिए बनाए हैं, सिर्फ आपने उनको फॉलो करना है बस। और 10% आपने मेहनत करी, 90% हम कर चुके। तो ये था सीक्रेट आज हमारा आपको रिवील करने का, कि कैसे नॉन एस्ट्रोलॉजर को मुहूर्त सिखाएं। किसी भी ज्योतिष से बात कर लेना, बोला मुझे ज्योतिष नहीं आता लेकिन मैंने मुहूर्त सीख लिया, वो कहेगा यकीन ही नहीं करेगा, बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुहूर्त सीखने का मतलब है कि आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं और 10-5 साल आपने बहुत अच्छा ज्योतिष सीखा, उसके बाद आप मुहूर्त में एक प्रखंड पंडित बनते हैं। लेकिन हम कहते हैं ज्योतिष नहीं आता ना, कोई बात नहीं, हम आपको बिना ज्योतिष के मुहूर्त सिखाते हैं। और ये हमारे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि आप सभी को पता है हम 70+ कोर्स पढ़ाते हैं, टैरो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और पता नहीं कितने कितने कोर्स हम आपको पढ़ाते हैं। जब आप हमारे यहाँ से कोर्स पढ़ के जाते हैं, मान लिया आपने न्यूमरोलॉजी पढ़ लिया, क्योंकि एक सामने वाला क्लाइंट आपसे कंसल्टेशन लेने आया है, लास्ट में ये पूछ सकता है ना कि सर ये बता दो मुझे ना ग्रह प्रवेश करना है, इसके लिए मुहूर्त मेरे लिए कौन सा ठीक है। तो आप वहां फंस गए। आप टैरो करते हैं, किसी ने पूछ लिया कि भाई मेरे बच्चों को पहली बार एडमिशन दिलाने जाना है, तो सर एक अच्छा मुहूर्त बता दी। मुझे मुझे ना एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, एक अच्छा मुहूर्त बता दो। क्योंकि मैं टैरो वाला, मैं कैसे बताऊं मुहूर्त। तो हमने ये फेस किया कि हमारे स्टूडेंट, हमारे जो हमसे पढ़ के जाते हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मैंने सक्षम बोला सक्षम कुछ करना है। इसने 2-3 साल मेहनत की, एक रेडीमेड आपके लिए चार्ट बनाए। उसने बोला सर हम ऐसे बच्चों को मुहूर्त सिखा देंगे जिनको ज्योतिष का जे भी नहीं पता। तो ये और चैलेंज था, सही हमने चैलेंज सही था। शास्त्रोक्त मुहूर्त, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट वाला। नहीं नहीं, शास्त्र वाला, और कब बताएंगे आप इसका यूज कैसे करेंगे, ये चैलेंज था। ऑब्वियसली आप कुछ भी पढ़ेंगे, एक आम इंसान पूछ सकता है ना आपसे, उसको क्या पता है, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप टैरो जानते हैं, आपको मुहूर्त नहीं आता। लेकिन सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप तो मेरे लिए भगवान हो, आप भी बताओगे मेरे लिए मुहूर्त, और आपने बोल दिया मुझे मुहूर्त निकालना नहीं आता, मैं मुहूर्त नहीं दे सकता, तो भाई आपकी इमेज क्या बन जाएगी, अब आप सोच सकते हैं। अगर आप झूठ बोल के कोई भी मुहूर्त दे देंगे, सो कॉल जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर या गूगल पर दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो फिर आप अपनी विद्या के साथ गलत करेंगे। तो इसलिए हमने इस मुहूर्त को बहुत ही अच्छे लेवल पर इसको डिजाइन किया आपके लिए कोर्स। और हमारा चैलेंज ये था कि नॉन एस्ट्रोलॉजर को कैसे मुहूर्त का एक्सपर्ट बनाए। नॉन एस्ट्रोलॉजर, आप थोड़ी सी भी ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष का मतलब ग्रह का जो भाव है, राशि है, प्लेनेट है, थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जानते हैं, तो यस आप बहुत अच्छा मुहूर्त किसी को दे सकते हैं। और नहीं भी आता तो भी कैसे देंगे वो भी सिखा देंगे। ठीक है। तो कुछ चीजों में बड़ी मेहनत की है हमने, और सिर्फ आप लोगों के लिए, कि कैसे हमारे स्टूडेंट लेट डाउन ना करें अपने आप को। और किसी ने पूछ लिया कि अच्छा मुहूर्त दे दो भाई, मुझे यात्रा करने जाना है, मुझे यूरोप घूमने जाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे पहले बार प्रपोज करना है किसी को, मुझे नया मकान लेना है, मुझे ट्रैवल करना है ना, छोटी छोटी चीजें। तो कैसे आप एक अच्छा मुहूर्त चूज करेंगे। और किसी बहना ने मेरे बड़ी अच्छी बात बोली, मेरा दिल खुश हो गया कि समय सबसे बड़ा बलवान है। मुहूर्त का मतलब है सही समय पर अगर सही स्टार्टिंग कर ली जाए, तो मुहूर्त ये कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, शास्त्र ये कहता है, हमारे कोर्ट नहीं है, कि उस काम की कंप्लीशन की प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल देकर मैं एंड करूंगा, बाकी सेक्शन देखिएगा। जब आप महाभारत में पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो समझ में आएगा आपको, सारा ये चक्रव्यूह ना कृष्णा जी ने रचा था। सारा, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय द श्री कृष्णा जी।
उनको पता था, उन्होंने युद्ध कराया है, धर्म युद्ध था, उन्होंने ही कराया। जबकि गंधारी समझ गई थी लास्ट में, और इसलिए कृष्णा जी को श्राप दिया था कि तुम्हें पता, तुम सब कुछ जानते थे, सब कुछ तुमने रचा है। कृष्णा जी बोला यस, मैं हूं प्लान इसका। जब लास्ट में युद्ध तय हो गया कि भाई अब तो युद्ध होगा, संधि हो ही नहीं सकती, तो लास्ट में कृष्णा जी ने बोला भाई, जैसे सक्षम ने एक बात बोली ना कि युद्ध आखिरी विकल्प होता है, कृष्णा जी बोला है भाई एक आखिरी मैं एफर्ट्स लगा के देता हूँ, शायद युद्ध रुक जाए। जबकि उनको पता था नहीं रुकेगा, सब कुछ प्लान था उनके मुताबिक। फिर भी उन्होंने बोला नहीं, चलो एक ट्राई करते हैं। तो लास्ट में जब युद्ध तय हो गया, सब कुछ हो गया, भाई युद्ध होगा, लेकिन लास्ट में बोला नहीं, मैं फिर एक एफर्ट्स और करूंगा। तो लास्ट में शबरी जी को पता होगा कि उन्होंने बोला कि 5 पांडव है, 5 गांव इनको दे दो, और वो इस संधि के लिए एक अच्छा मुहूर्त दे के निकले थे, शायद कुछ अच्छा हो जाए। मतलब सोचो, मतलब कृष्णा जी कितना टाइम में कितना बिलीव करते, क्योंकि ये सब कुछ रचा हुआ था उनका, इसलिए वो अच्छे टाइम में कर भी चीजें फ्रूटफुल नहीं हुई बाई चांस। लेकिन फिर भी ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब वो लास्ट निकले कि लास्ट भाई चलो 5 गांव दे देते हैं, लास्ट मैं एफर्ट्स मारता हूँ, नहीं फ्रूटफुल हुआ। लेकिन संदेश क्या देना चाहते थे कि अगर सब कुछ डेस्टाइन्ड भी है, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छा मुहूर्त आप चूज कर लेते हैं, तो जो चीज डेस्टाइन्ड है शायद वो चीज पलट जाए। ये वो मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो कृष्णा जी की लीला परम्पार है, उनको समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम अपने अपने तरीके से उनकी लीलाओं को एज पर जो टाइम होता है उसके हिसाब से डिकोड करते हैं, है ना। भगवत गीता कब लिखी गई थी, उनके श्लोक, उनकी मैसेज आज भी हमारी डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक काम आते रहे। ठीक है, चलिए सक्षम प्लीज। तो सर इसका जो स्पेसिफिक हमारा वेबिनार होगा उसमें वो चार्ट्स भी आपको दिखाएंगे, उसको रेफर कैसे करना है मुहूर्त के लिए वो भी हम आपको। और सर हम परसों ही इसको कर लेते हैं, फिर जन्माष्टमी में नंबर ठीक कर व्यस्त हो लेते हैं, जाएंगे। जब आप बोलो कोई बात नहीं, जब आप बोलो कर लो। परसों 9:15 बजे हम मिलते हैं। और ठीक ठीक। आज तो न्यूमरोलॉजी प्लस मुहूर्त था, उस फिर परसों मुहूर्त ही होगा बस, हाँ, है ना। परसों तो मुहूर्त ही पूरा रहेगा। तो कल मैं इनको रेमेडी सिखा दूंगा एक बार पहले, है ना, जो आज ये बच्चे थोड़ा सा वेट कर हाँ रहे थे। हाँ हाँ तो क्योंकि आज बिल्कुल। मैंने फैंक्शुई थोड़ा समझा दिया है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, जो बिना फैंक्शुई के बिना, ये जो मैंने आज सिखाया है, इनके बिना आप रेमेडी क्रिएट नहीं कर सकते। मैं सिखा के चला जाता, मतलब नहीं है। आप कल मैं चाहता हूँ रेमेडी आप सिखा दीजिएगा, मैं परसों उस रेमेडी को करने का मुहूर्त बता दूंगा। ये देखो क्या बड़ी बात, देखो कितनी ब्लेसिंग मिल रही है। यही फर्क पड़ता है एस्ट्रोलॉजी से जुड़ने का। यहाँ पर ना दिल खोल के दिया जाता है, यहाँ रोका नहीं जाता अपने आप को, भाई क्यों देना, अरे दे दो यार, हमारा कौन सा घर से जाना है। यही सीखा था, आपको देखे जा रहे हैं। तो कल मैं आपको रेमेडी सिखाऊंगा, और उन रेमेडीज का सही मुहूर्त में कैसे करें, कैसे मुहूर्त का चयन किया जाता है। और हमने जो आपके लिए मेहनत की हुई है, सक्षम ने बहुत मेहनत की है, नो डाउट, बच्चे ने बहुत मेहनत की है आपके लिए। रेडीमेड चार्ट बनाया आपने मुहूर्त के लिए, बैठ बैठ कर रात दिन शास्त्र पढ़कर। तो वो सब चीज हम आपको थोड़ा सा इसका क्लू देंगे, और आने वाले कोर्स में आपको डिलीट कर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, फिर सभी को जय श्री कृष्ण। आज को यही एंड करते हैं, कुशल से कल कर लेंगे सभी को जय श्री कृष्ण। आराम से। ठीक है, चलिए आज के एनर्जी एक्सचेंज देकर ही जाना यार, और देना कैसे, जय श्री कृष्ण। ओके, सबको ब्लेसिंग मिल जाए कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक जय यू। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण। सर।